हाँ जी बच्चों, हमारा एडमिशन चैप्टर अब खत्म हो गया है। ठीक है, फिर भी आपको उससे रिलेटेड अगर कोई डाउट हो तो आपको पता है, आपको व्हाट्सएप पर ही पूछने हैं। अब हम जो अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर है एनपीओ। सबसे पहली चीज बेटा, स्कोरिंग चैप्टर है। एज पर दी फाइनल अकाउंट्स जो हमने प्रिपेयर करें बिल्कुल उसकी तरह है, बस थोड़ी सी एडजस्टमेंट चेंज है। इट मीन्स ये 11th क्लास के लेवल का चैप्टर है। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से इसकी तैयारी करेंगे ना बेटा, तो आप इसको अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। तो बेटा इसके अंदर आपका 1 मार्क क्वेश्चन भी आता है, 3 और 4 मार्क क्वेश्चन भी आता है, आपका 6 मार्कर या 8 मार्कर क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसके अंदर आपके हर तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों। आज जो हमारा काम रहेगा वो एनपीओ के बारे में इंट्रोडक्शन देना, ओनली इंट्रोडक्शन, क्योंकि इंट्रोडक्शन के अंदर भी आपकी कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो आपको सीखनी होंगी। वो टर्मिनोलॉजीज आप सीख लीजिए, लर्न कर लीजिए कल तक, फिर कल हम इसके प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें थोड़े से ज्यादा करने पड़ेंगे सो दैट वी कैन गेट दी कॉन्फिडेंस ऑन दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज बेटा, एनपीओ होता क्या है? हम एनपीओ एनपीओ बोलते रहते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो दिस इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक बेटा, देखिए जैसे इसका नाम बिल्कुल बता रहा है कि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट के लिए नहीं बनी है, यानी ये प्रॉफिट नहीं कमाती है। मतलब इसका मेन जो मोटिव है वो क्या है बेटा? प्रॉफिट कमाना नहीं होता। तो बेटा प्रॉफिट कमाना नहीं होता तो ऑब्वियसली ये बिजनेस नहीं है, क्योंकि आपने बिजनेस के अंदर, बिजनेस स्टडीज के अंदर पढ़ा है बिजनेस क्या होता है, जो प्रॉफिट के लिए किया जाता है। तो इट मीन्स ये बिजनेस नहीं है। तो ये क्या है बेटा? ये एक ऐसी एक्टिविटी है, ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो सर्व करने के लिए बनी है, यानी सर्विस देने के लिए बनी है। किसको? अपने मेंबर्स को या पब्लिक को। ठीक है, अभी बात को समझ नहीं आई? नाम तो समझ आ गया होगा, बात भी समझ लेते हैं। बेटा आप लोगों ने स्कूल देखा है? हाँ जी दीदी देखा है, हम तो स्कूल में पढ़ते हैं। जी बिल्कुल। आप लोगों ने हॉस्पिटल्स देखे हैं? जी बिल्कुल देखे होंगे। आप लोगों ने क्लब्स देखे हैं, क्लब हाउसेस? ठीक है, जहाँ लाइक एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती हैं, पूल होता है, स्नूकर होता है, उसके कुछ मेंबर्स होते हैं, है ना, ये सारे होते हैं। आप लोगों ने रिलीजियस प्लेस देखे हैं? रिलीजियस प्लेस में टेम्पल हो गया, चर्च हो गया, गुरुद्वारा हो गया, ये सब क्या होते हैं बेटा? ये सारे के सारे एनपीओज होते हैं। ठीक है, एनपीओज होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो भी काम करते हैं, ये जो भी एक्टिविटी करते हैं, वो किसके लिए करते हैं? या तो पब्लिक के लिए करते हैं, जैसे रिलीजियस प्लेस, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ये सब पब्लिक के लिए काम करते हैं। और क्लब्स किसके लिए काम करते हैं बेटा? जो उनके मेंबर्स होते हैं उनके लिए काम करते हैं ना, है ना। तो क्या हो गया बेटा? ये सारे के सारे एनपीओज होते हैं। ठीक है, अब मेरे पास बच्चों का कुछ क्वेश्चन आता है, क्योंकि एनपीओज के बारे में बच्चों ने बहुत कुछ सुना होता है कि दीदी ट्रस्ट हो गया, सोसाइटी हो गया, ये भी एनपीओज होते हैं, या गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट है वो भी एनपीओ है। तो बेटा वो एनपीओ का कॉन्स्टिट्यूट है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब वो उसका बनने का तरीका है। जैसे मैंने कहा कि मुझे एक बेसिकली क्या करना है, मुझे एक चैरिटेबल काम करना है लोगों की भलाई के लिए, तो मुझे एक एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ओपन करना है। अब ऑब्वियसली उसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन होगा। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होगा? उसकी कोई फॉर्म होगी। ठीक है, जैसे आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, तो ये सारी के सारी उसकी कॉन्स्टिट्यूशंस है। ठीक है, यानी उसके टाइप हैं। ऐसे ही बेटा एनपीओ की ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम ट्रस्ट खोल सकते हैं, सोसाइटीज खोल सकते हैं।
ठीक है, तो ये उनके बनने का तरीका है, उनके वर्क करने का तरीका है, बट उनका काम क्या होता है बेटा? उनका काम मेंबर्स और पब्लिक को सर्व करना ही होता है। ठीक है जी। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर हुड्डा जिम खाना क्लब है, वो क्या करता है? वो अपने मेंबर्स बनाता है और मेंबर्स एक फीस पे करते हैं, फिर वो हुड्डा जिम खाना क्लब क्या करता है बेटा? अपने मेंबर्स को सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, लाइक स्विमिंग पूल अवेलेबल कराता है उनको, सेरेमनीज के लिए हॉल बुकिंग थोड़ा कम रेट पर देता है, तो वो उनके लिए काम करता है। ठीक है, तो इनका जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता बेटा। प्रॉफिट आ जाए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन वो प्रॉफिट के ऊपर काम नहीं करते, वो सिर्फ क्या करते हैं? पैसा इकट्ठा करते हैं, ठीक है, और खर्च कर देते हैं फॉर देयर मोटिव। और मोटिव मैंने आपको बता दिया, फॉर द सर्विस ऑफ द मेंबर्स एंड द पब्लिक। ठीक है, तो ये हमारे एनपीओज हैं और यही उनका पर्पस और ऑब्जेक्टिव रहता है। ठीक, तो इससे क्रक्स क्या निकला? तो एनपीओज क्या है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो काम किसके लिए करते हैं? अपने मेंबर्स और पब्लिक के लिए। उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू सर्व देयर मेंबर्स एंड जनरल पब्लिक। क्लियर? चलिए, अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेटा हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपने बिजनेस के अकाउंट्स तो बना लिए, प्रोप्राइटरशिप 11th में कंप्लीट कर ली, पार्टनरशिप आप अभी कंप्लीट कर रहे हैं, कंपनीज आप नेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर लेंगे, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के भी फाइनल अकाउंट्स आपको आने चाहिए। ठीक है, तो अब आने चाहिए तो देख लेते हैं वो अपनी अकाउंटिंग कैसे करते हैं। तो अकाउंट्स प्रिपेयर्ड बाय एनपीओस। तो बच्चा एनपीओस जो अपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, वो भी अपनी जो बैंक है, कैश है, किसी बंदे से, मेंबर से कितना पैसा लेना है, देना है, उसके लिए अलग अलग लेजर्स प्रिपेयर करते हैं, बिल्कुल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तरह। फर्क क्या आता है बेटा उनके फाइनल अकाउंट्स में? आपको फाइनल अकाउंट्स का मतलब पता है ना? बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे और बैलेंस शीट बनाते थे, यही काम था। जी बिल्कुल यही काम था। तो बेटा एनपीओज अपने फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या बनाते हैं? बेटा एनपीओज अपने फाइनल अकाउंट में सबसे पहला बनाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, नेचर क्या है, क्या इसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे बेटा, सब पढ़ेंगे, अभी आप सिर्फ थ्योरी लर्न करेंगे। ठीक है, सेकंड वो बनाते हैं बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और लास्ट वो बनाते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, तो इट मींस क्या हुआ? वो अपने फाइनल अकाउंट में भी तीन चीजें बनाते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। ठीक है जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मैं अभी इनको नहीं कराऊंगी, क्यों? क्योंकि इनके अंदर बहुत सारी ऐसी टर्म्स यूज होती हैं जो अभी आपको नहीं पता, जैसे डोनेशंस। दीदी ये तो सुन रखा है नाम, नहीं बेटा अभी तो आपको इसके बारे में जानना है। सब्सक्रिप्शंस, गवर्नमेंट ग्रांट्स, लीगेसी, ये सब आपको नए नए वर्ड्स आपको इसमें सुनने हैं। ठीक है, तो पहले इन्हीं के बारे में बात करते हैं। चलिए जी, सबसे पहला एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, सब्सक्रिप्शन। ठीक है जी, बेटा सब्सक्रिप्शन क्या होता है? बच्चा मैंने जैसे कहा कि एनपीओस प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं करते, उनका कोई बिजनेस नहीं होता। बिजनेस नहीं होता तो पैसे कहां से आएंगे? तो बेटा इनके जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, इनके जो भी मेंबर्स बनेंगे, वो मेंबर्स कुछ पैसा अपने इंस्टीट्यूशन को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को पैसा देते हैं और ये रेगुलर आता है। रेगुलर मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है और वन टाइम भी हो सकता है। ठीक है, तो ये पैसा बेसिकली मेंबर्स देते हैं, किसको देते हैं? एनपीओस को देते हैं, ताकि वो अपना मोटिव पूरा कर सके, जो भी उनको खर्चा करना है वो उससे कर सके। ठीक है, सो व्हाट इज सब्सक्रिप्शन? द मनी रिसीव्ड बाय द मेंबर्स ऑन द रेगुलर बेसिस, ठीक है, फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ द एनपीओस। तो सब्सक्रिप्शन क्या है? दिस इज द रेगुलर इनकम, रेगुलर रिसिप्ट ऑफ द एनपीओ। क्लियर हो गया? और बेटा इसकी बहुत अच्छे से अकाउंटिंग हमें सीखनी है। ठीक है,
बहुत अच्छे से अकाउंटिंग सीखनी है, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, तो लेकिन बाद में देखेंगे। अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट, डोनेशंस क्या होते हैं। डोनेशंस बेटा आपको पता है, जब कोई भी बंदा, बाहर वाला बंदा, अंदर की बात नहीं कर रही हूं, यानी एनपीओ के बाहर वाला बंदा एनपीओ को कुछ पैसा या प्रॉपर्टी दान करता है, ठीक है, गिफ्ट कर देता है, तो वो क्या हो जाएगा, डोनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यानी बाहर से अगर कोई गिफ्ट पैसे में या प्रॉपर्टी के रूप में एनपीओ को मिलता है तो वो डोनेशन हो गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक मिस्टर राम थे, बहुत अच्छे बंदे थे, सोशल वर्क करते थे। उन्होंने क्या करा, एक हमारी सोसाइटी थी जो बेसिकली ऑर्फन बच्चों के लिए काम करती थी, उसके लिए उन्होंने 50,000 रुपए गिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, एनपीओ को 50,000 का क्या मिल गया, डोनेशन मिल गया। अब बच्चा ये जो डोनेशन होता है ये भी दो तरीके का होता है। सबसे पहला जनरल डोनेशन और दूसरा स्पेसिफिक डोनेशन। जनरल डोनेशन और स्पेसिफिक डोनेशन। जनरल डोनेशन बेटा, जनरल डोनेशन वो डोनेशन होता है जो बेसिकली किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं दिया जाता, स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं दिया जाता। जैसे राम ने 50,000 रुपए सोसाइटी को दिए, ऑर्फनेज में दिए, तो क्या हुआ, उसने 50,000 रुपए देकर ये नहीं कहा कि ये किस चीज के लिए यूज होना है, आप अपने जहां पर भी आपको जरूरत है आप उसको यूज कर लीजिए, बट विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जैसे बच्चों के लिए कपड़े लिया है, किताबें लिया है, उनके लिए खिलौने लिया है, जो भी आपको काम है, तो ये हो गया जनरल डोनेशन। ठीक है, और स्पेसिफिक डोनेशन बेटा ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिलता है। ठीक, स्पेसिफिक पर्पस के लिए। जैसे मान लीजिए एक मिस्टर श्याम थे, ये भी बहुत अच्छे आदमी थे, इन्होंने 2 लाख रुपए ऑर्फनेज को दे दिए, किसके लिए, ताकि वो बिल्डिंग बना सके बच्चों के लिए। ठीक है, तो उन्होंने स्पेसिफिकली क्या कहा कि ये 2 लाख रुपए मैं बिल्डिंग बनाने के लिए दे रहा हूं, तो ये 2 लाख रुपए किसी पर्पस के लिए दिए गए हैं। क्या बिल्डिंग के अलावा ये यूज हो सकते हैं, नहीं, श्याम ने बोला बिल्डिंग के लिए है तो बिल्डिंग के लिए ही यूज होंगे, तो ये स्पेसिफिक पर्पस हो गया, तो दिस इज द स्पेसिफिक डोनेशन। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। एक बार दोबारा से रिकॉल कर लीजिए, मैंने अभी तक आपको एनपीओ की डेफिनेशन बताई, मैंने उसका पर्पस बताया, मैंने उसका ऑब्जेक्टिव बताया, मैंने उसके एग्जाम्पल्स बताए, फिर मैंने उसकी टर्म्स आपको बताई, सब्सक्रिप्शन, डोनेशंस, जनरल डोनेशन एंड स्पेसिफिक डोनेशन। हाँ जी, नेक्स्ट टर्म हम जो सीखेंगे दैट इज लीगेसी। व्हाट इज लीगेसी? बच्चे लीगेसी में क्या होता है कि मान लीजिए कोई बंदा है जो बेसिकली क्या है, जिसकी लाइक या तो डेथ होने वाली है या डेथ हो चुकी है, तो वो बंदा क्या करता है बेटा, वो एक अपनी विल लिखता है। ठीक है, उस विल के अकॉर्डिंग अगर वो अपनी कोई प्रॉपर्टी, उस विल के अकॉर्डिंग अगर वो अपनी कोई प्रॉपर्टी या कोई अमाउंट दान में देकर जाता है, किसको बेटा, एनपीओ को, तो वो क्या कहलाती है, लीगेसी। यानी एक डिसीज पर्सन अपने विल के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, अपनी प्रॉपर्टी और कोई अमाउंट या कोई कैश एनपीओ को दान में देकर जाता है, तो वो क्या कहलाती है बेटा, लीगेसी कहलाती है। ठीक है, तो ये लीगेसी भी दो तरीके की हो सकती है, या तो कोई स्पेसिफिक लीगेसी होगी, ठीक है, या फिर जनरल लीगेसी हो गई। ठीक, ऑल्दो क्या होता है बेटा, हम हमेशा ये मानते हैं कि जो लीगेसी है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही देकर गया है, क्योंकि जब भी कोई विल बनती है तो नॉर्मली एक हेवी अमाउंट आता है और विल के अंदर उसका पर्पस भी लिखा होता है, तो हम ये अज्यूम कर चलते हैं कि जो लीगेसी आई है वो पर्टिकुलर पर्पस के लिए आई होगी। ठीक है, अच्छा अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो ट्रीटमेंट हर एक टर्म का हम बाद में देखेंगे, बट स्पेसिफिक और जनरल लीगेसी
इसे ही बोलते हैं। और अगर जर्नल के अंदर क्या है कि वो पैसे दे गया, ये नहीं बता कर गया कि पर्पस क्या है, तो वो क्या हो जाएगा, जर्नल लीगेसी हो जाएगा। बट अगेन मैं आपको बता रही हूँ बेटा, हमेशा पर्पस स्पेसिफाई होता है, या आपको क्वेश्चन में बोला नहीं जाएगा। आप खुद अज्यूम करोगे कि अगर लीगेसी के थ्रू पैसा आया है तो वो स्पेसिफिक लीगेसी के लिए ही आया है, जर्नल लीगेसी नहीं है। ठीक है, तो लीगेसी का मतलब आपको समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, एंट्रेंस फीस। ठीक है, तो व्हाट इज एंट्रेंस फीस, जैसा इसका नाम कह रहा है बेटा, मैंने आपको बताया एनपीओ के कुछ मेंबर्स होते हैं। तो अगर किसी मेंबर को, नए मेंबर को एडमिट होना है तो एनपीओ उनसे एंट्रेंस फीस ले सकता है। भाई एनपीओ का कोई कमाई तो है नहीं, उसको अगर पैसा इकट्ठा करना है तो इसी तरीके से करेगा। तो वो क्या करेगा, अगर कोई नया बंदा एनपीओ में मेंबर बनना चाहता है तो वो उससे एक फीस चार्ज करता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन और एट द टाइम ऑफ बिकमिंग मेंबर। दैट मनी इज नोन एज एंट्रेंस फीस। ठीक है, तो दिस इज द एंट्रेंस फीस। अभी मैं सिर्फ आपको एक बेसिक नॉलेज दे रही हूँ, और बेटा जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपको ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन में समझाऊंगी कि ये एक्चुअली में इसका ट्रीटमेंट क्या है, और भी इसके क्या क्या वेज होते हैं। भाई एंट्रेंस फीस का हमारा ट्रीटमेंट क्या है, एक्चुअली में आप देखोगे कि वो कहाँ जाता है, तो वो सारी चीजें मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। अभी सिर्फ आप मतलब समझ लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फिफ्थ, लाइफ मेंबरशिप फीस। ठीक है, लाइफ मेंबरशिप फीस। तो बच्चा कई बार क्या होता है, जो ये एनपीओज होते हैं, जो ये क्लब्स वगैरह होते हैं, ये क्या करते हैं, कहते हैं कि आप हमें एक लमसम अमाउंट पे कर दीजिए। ठीक है, एक लमसम अमाउंट पे कर दीजिए, 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, जैसा भी उन्होंने डिसाइड किया होता है। ठीक है, और आपको क्या करना पड़ेगा, एनुअल सब्सक्रिप्शन नहीं देना पड़ेगा। ठीक, और आप हमारे यहाँ पे लाइफ टर्म के लिए मेंबर बन जाएंगे। ठीक है, तो दैट इज नोन एज लाइफ मेंबरशिप फीस। ठीक, द फीस पेड बाय द मेंबर्स फॉर द लाइफ टाइम मेंबरशिप ऑफ द एनपीओ, दैट इज नोन एज लाइफ मेंबरशिप फीस। क्लियर हो गया। तो अब आपको डोनेशन पता चल गए, स्पेसिफिक डोनेशन, जर्नल डोनेशन, सब्सक्रिप्शंस, लीगेसी, एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस। ठीक, तो ये छोटी छोटी टर्म्स आपको पता चल गई हैं। नाउ यू आर इक्विप्ड टू गेट दी अब ये छोटी छोटी टर्म्स आपको पता चल गई हैं। अब जब मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझाऊंगी तो ये टर्म्स आपके लिए नई नहीं होंगी, तो आप अच्छे से इनको समझ पाओगे। ठीक है, तो बच्चा एक बार आप अपनी क्लास को दोबारा रिवाइज कर लीजिए। फाइनल अकाउंट्स क्या थे, 3 फाइनल अकाउंट्स थे, क्योंकि अब हम वही बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकल के लिए मैं नेक्स्ट क्लास अपलोड करूंगी। यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। थैंक यू।